बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू जिस चीज़ को भी अल्लाह ताला के डर की वजह से छोड़ेगा, अल्लाह ताला तुझे उससे बेहतर अता करेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो तू खुद खाए वो तेरे लिए सदका है, और जो तू अपनी औलाद को खिलाए वो तेरे लिए सदका है। जो तू अपनी बीवी को खिलाए वो तेरे लिए सदका है, और जो तू अपने नौकर को खिलाए वो भी तेरे लिए सदका है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारा उस वक्त का सदका देना अफजल है जब तुम तंदुरुस्त हो और तुम्हें दौलत की हिर्स हो और तुम ऐशो राहत की आरज़ू रखते हो और मोहताजी से डरते हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कसम अल्लाह की, अगर तेरी रहनुमाई से अल्लाह ताला एक आदमी को भी हदायत दे दे तो ये तेरे लिए सुर्ख ऊँट से बेहतर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला न तुम्हारे जिस्मों को और न तुम्हारी सूरतों को देखेगा बल्कि तुम्हारे दिलों को देखेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह राज़ी होता है बंदा जब खाना खाकर उसका शुक्र करे या पी कर उसका शुक्र करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई भी मुसलमान जो एक दरख्त का पौधा लगाए या खेती में बीज बोए, फिर उसमें से परिंद या इंसान या जानवर जो भी खाते हैं वो इसकी तरफ से सदका है। फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हरगिज़ कोई मर्द किसी औरत के साथ खलवत इख्तियार न करे और हरगिज़ कोई औरत महरम के बगैर सफ़र न करे। एक सहाबी ने खड़े होकर कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा नाम फ़लाँ ग़ज़वा में लिखा गया है और मेरी बीवी हज करने के लिए निकली है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू जा और अपनी बीवी के साथ मिलकर हज कर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें एक ऐसे अमल की खबर न दूं जो तुम्हारे आमाल में सबसे बेहतरीन है, जो तुम्हारे बादशाह के यहाँ बड़ा पाकीज़ा है, जो तुम्हारे दर्जात को सबसे ज़्यादा बुलंद करने वाला है, जो सोने चांदी का सदका करने से बेहतर है, जो जहाद में दुश्मन को मारने या शहीद होने से भी बेहतर है। अर्ज़ की, ज़रूर ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया, वो अमल अल्लाह का ज़िक्र है। शब महराज शाह कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी कौम के पास से गुज़रे जिनके सरों को कुचला जा रहा था। फिर वो सर फ़ौरन पहले की तरह सही सालम हो जाते। ये सिलसिला उनके साथ लगातार जारी था। ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये कौन लोग हैं? अर्ज़ किया गया, ये वो लोग हैं जो फ़र्ज़ नमाज की अदायगी में सुस्ती करते हैं। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो शख्स जानबूझकर नमाज छोड़ दे, अल्लाह ताला उसको 3 मुसीबतों में मुब्तला करेगा। उसके चेहरे का नूर ख़त्म हो जाएगा, मौत के वक्त उसकी ज़बान लड़खड़ाएगी, दुनिया से जाते वक्त कलमा नसीब नहीं होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सदका करने में देर न करो। ऐसा न हो कि जब जान हलक तक आ जाए तो उस वक्त तू कहने लगे कि फ़लाँ के लिए इतना और फ़लाँ के लिए इतना, हालांकि वो तो अब फ़लाँ का हो चुका। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ अली, अभी जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे ख़बर दी है कि अल्लाह ताला ने तेरा निकाह सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से कर दिया है। तेरे निकाह की तकरीब में 40,000 फरिश्तों ने शिरकत की है और अल्लाह ताला ने जन्नत के दरख्त तूबा को हुक्म दिया है कि वो याकूत और मोती निछावर करे। तूबा ने हुक्म की तामील की। जन्नत की हूरों ने इन लालो जवाहरात के तबक भर लिए और इन्हें क़यामत तक एक दूसरे को हदिया देती रहेंगी। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो को आपने अपने दोस्तों के साथ
اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس کو لائک کریں، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں۔